जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा, जो आपको पूरे महीने नित्य नियम से सुननी चाहिए। मतलब नित्य नियम से सुनने मात्र से ही आपके घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की अपनी भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी की कथा कहानी कहती रहती थी। लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी, जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा नहीं करती। इसका विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है, लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया और तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के आगे खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर टूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में बदल गया। भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और मोती सोने में बदल गए। वस्त्रों की जगह भी भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर और रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इस तरह ननद विदा होकर अपने ससुराल जा पहुंची। ससुराल में सबने ननद को खूब गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा, तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की बहुत प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिन बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपनी बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपनी बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं, फिर भी कुछ लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन की सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहू को अभी नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सारा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब परिवार में किया था, फिर तुम इतने गहने और इतना सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी, यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज़्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपनी ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तू भी तुलसी माता की पूजा किया कर। देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती, लेकिन भाभी उससे जबरदस्ती पूजा करवाया करती थी। भाभी की भी लड़की की अब शादी तय हो गई। उसकी शादी का समय आया तो भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपनी ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने जो तुलसी माता की पूजा करी थी वो बेमन से करी थी। लड़की अपनी ससुराल जाती है, वहाँ भी उसकी बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उसकी और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपनी बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है। लेकिन बेटी के शरीर पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। भाभी यह देखकर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करवा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से की थी तो उसका उसे फल मिल गया
और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से की थी, तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपनी करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद की लाज रखी, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में लालवचन नाम के सेठ रहते थे। वह बहुत अमीर थे। उनकी पत्नी सुशीला और उनकी दो बेटियां रीमा और सीमा एक ही साथ रहते थे। रीमा 6 साल की थी और सीमा अभी 6 महीने की हुई थी। तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। सेठ अपनी छोटी बेटी को अपनी पति की मृत्यु का कारण मानता था और अपनी बड़ी बेटी को बहुत अच्छे कपड़े और अच्छा खाने को देता था और छोटी बेटी को फटे पुराने कपड़े और झूठा बचा हुआ भोजन देता। छोटी बेटी जब बड़ी हुई तो वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। वह सुबह उठकर स्नान करके तुलसी जी की पूजा करती और घर के कामों को भी करती। और बड़ी बेटी नहा धोकर अपनी सहेलियों के घर गांव में आस पड़ोस में घूमने चली जाया करती। एक दिन छोटी बेटी सीमा ने कहा, दीदी आप भी तुलसी माता की पूजा कर लिया करें। तुलसी माता की पूजा करने से भाग्य बदल जाते हैं और मन में अपार शांति मिलती है। यह बात सुनकर उसके पिता लालवचन उसकी बात सुन लेते हैं और वह बोलते हैं, तुम अपना भाग्य बदलो, मैं अपनी लाडली बेटी का भाग्य खुद लिखूंगा। सीमा ने भी कहा, मुझे नहीं करनी किसी पेड़ की पूजा, तुम ही करो और अपना भाग्य बदलो। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर घर का वर ढूंढो और छोटी के लिए रास्ते में जो भी मिले उसे पकड़ लाना, उसी से इसकी शादी करा दूंगा। देखता हूँ इसका भाग्य तुलसी का पौधा कैसे बदलता है। इस प्रकार बड़ी बेटी की शादी एक सेठ के लड़के से हो जाती है और छोटी की शादी रास्ते में मिले एक लकड़हारे से हो जाती है। दोनों अपनी ससुराल आ जाती हैं। बड़ी बेटी को लालवचन बहुत सामान देता है और छोटी बेटी सीमा को सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में विदा कर देता है। सीमा भी खुशी खुशी अपने ससुराल में आ जाती है। उसका पति दिन में जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और नगर में ले जाकर बेचता है। उसी प्रकार उसकी रोजी रोटी चलती है। सीमा ससुराल में भी तुलसी माता का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करती, सुबह जल से सींचती और शाम को दिया लगाती। एक बार कई दिन तक बारिश होती रही, जिसके कारण सीमा का पति जंगल से लकड़ियां नहीं काट सका और ना ही बेच सका, जिससे उनके घर में कई दिन चूल्हा नहीं जला। पर सीमा रोज की तरह तुलसी जी की सेवा किया करती। जब बारिश बंद हुई तब सीमा के पति ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और बेची और घर आया। सीमा ने कहा, चलिए मंदिर में दर्शन करके आते हैं। दोनों पति पत्नी पास के ही विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए। वहीं एक सेठ आया हुआ था। उसने लकड़हारे को देखकर कहा, तुम लकड़ियां बेचते हो? सीमा के पति ने कहा, हाँ साहब, हम जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचते हैं। तब वह बोला, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? लकड़हारा तैयार हो गया। वह उसी दिन से सेठ के यहाँ मन लगाकर काम करने लगा। सेठ उसकी ईमानदारी को देखकर कुछ जमीनें और रहने के लिए घर दे देता है। सेठ का कारोबार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगता है। सेठ इसका सारा श्रेय उस लकड़हारे को देता है। सेठ खुश होकर अपने कारोबार में से आधा उस लड़के के नाम कर देता है। इस तरह सीमा के भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। एक दिन वह मंदिर से घर आ रहा था तो रास्ते में सीमा घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी बहन मिली, जो कि बहुत ही गरीब अवस्था में थी। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों हैं? तब रीमा ने अपनी बहन को देखकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रीमा ने कहा, हमारी करनी हमारे आगे आ रही है। तुम्हें बचपन से ही मैंने और पापा ने सताया है और तुलसी माता का अपमान भी किया है, उसी की सजा हम काट रहे हैं। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप पूरी बात बताइए। तब रीमा ने बताया कि मेरे पति की हालत बहुत ख़राब है, घर का पूरा धन समाप्त हो गया है, उनके इलाज में पिताजी के भी कारोबार में घाटा हो गया, उनके पास भी कोई काम नहीं, यहाँ तक कि वह अपने हाथों से ही बनाते हैं और खाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह भोजन भी पेट भर नहीं जुटा पाते हैं।
वह भी यह कह रहे थे कि तुलसी माता का हमें श्राप लगा है। सीमा जब अपने पिता की ऐसी हालत सुनती है तो वह तुरंत ही अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है। उसने पहले तुलसी माता जी का जहां पौधा लगा हुआ था वहां पर गई। उसके जाने के बाद किसी ने उसमें जल नहीं दिया, इस कारण वह सूख गया था। वहां पर सीमा ने दूसरा पौधा लगाया और सींचा और अपने पिताजी के पास गई। उसके पिताजी अपनी छोटी बेटी को देखकर उससे माफ़ी मांगने लगे, साथ ही तुलसी माता से भी क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार दोनों बहनों के साथ लाल वचन ने भी तुलसी माता की पूजा की। सीमा ने अपने बहनोई के इलाज के लिए पैसे दिए। वे सब लोग रोज सुबह उठकर तुलसी पूजा करने लगे। इस प्रकार उनकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने सेठ की छोटी बेटी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी बहू घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती और दीपक जलाती। उसका पति कुछ नहीं करता था। बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का सारा खर्च चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बुढ़े हो गए हैं, देवर जी भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं होने दूंगी। बड़ी बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप भी बुढ़े हो गए हैं। मेरे पति की ही कमाई से पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर को, ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा वाला हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे रोजाना आकर पूजा करने दीजिए। बड़ी बहू तिल मिलाती सी हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर लक्ष्मी माता छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गई। बड़ी बहू के घर से लक्ष्मी माता चली गई और छोटी बहू के घर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि लक्ष्मी माता तो तुलसी के पौधे में ही विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक से नौकरी मिल गई। बहुत ही मेहनत से काम करने लगा। छोटी बहू के पति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और जेठानी की यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और अब वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती और कथा कहानी कहती और सुनती। तो इस प्रकार तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू ने धरती पर सुखों को भोगा और अंत में बैकुंठ लोक का सुख मिला। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी तुलसी माता की कथा कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय हो जरूर लिखना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।